सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। आप सबका गुरु नानक केयर्स में बहुत स्वागत है। दोस्तों, वॉट्स क्या होते हैं, जिसे हम मस्सा बोलते हैं ना, मस्से। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं दोस्तों। जैसे रिक्वेस्ट आई, विल टेक अप दिस टॉपिक टुडे। वॉट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं मस्से, क्यों होते हैं, क्या उनकी पहचान है, क्योंकि अलग अलग तरह के रहते हैं, कैसे हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन वॉट्स एंड अदर स्किन इन्फेक्शंस एंड हाउ टू गेट रिड ऑफ देम। दोस्तों, मोर देन 50% ऑफ द केसेस में देखा गया वॉट्स इतने तंग नहीं करते, दे आर हार्मलेस बेसिकली, लेकिन कई केसेस में दे आर पेनफुल, और कई तो ऐसी जगहों पे रहते हैं ना जिस सामने उभर के आते हैं, दिखते हैं, तो द पर्सन फील्स वेरी एम्बैरेस्ड। सो बेटर इज़ द बेस्ट इज़ टू गेट रिड ऑफ देम, उनसे जल्द से जल्द छुटकारा पाएँ थ्रू होम्योपैथी। आइए दोस्तों, देखते हैं क्या होते हैं वॉट्स। Basically, warts are small non-cancerous outgrowths on the skin. चमड़ी में, चमड़ी के किसी हिस्से पे दोस्तों स्मॉल आउटग्रोथ्स रह जाते हैं। दे ग्रो ड्यू टू अ वायरल इन्फेक्शन, और वो रहता है दोस्तों ह्यूमन पैपिलोमा वायरस फैमिली, HPV फैमिली का वायरस रहता है, जिस वजह से ये इन्फेक्शन होती है, जिस वजह से मस्से बनते हैं। दे कैन गेट एनी वेयर ऑन द स्किन, कहीं भी हो जाते हैं, और ये जो वायरस रहता है इट ट्रिगर्स द सेल ग्रोथ। उस स्पॉट पे, उस पॉइंट पे एक्स्ट्रा सेल्स ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, जिस वजह से आउटग्रोथ प्रोजेक्शंस बन के निकल आती हैं, जिसे हम मस्सा बोलते हैं, वॉट्स बोलते हैं। और उस लेयर पे, उस जगह पे ना, उस स्पॉट पे थिकनेस हो जाती है, हार्डनेस हो जाती है। आगे सिम्टम्स की बात करेंगे तो वहाँ ये मस्सा निकल आता है। बेसिकली दे कैन ग्रो एनी वेयर ऑन द स्किन, मोस्टली ऑन द हैंड्स एंड द फीट ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पे। दो तीन इंपॉर्टेंट बातें समझने लायक हैं दोस्तों, क्योंकि वी आर सराउंडेड विद वायरसेस ऑल द टाइम्स। मिलियंस ऑफ वायरसेस के बीच में हम रह रहे हैं, हम ब्रीथ कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को वॉट्स हो जाते हैं, कुछ को नहीं होते हैं। ये HPV फैमिली के वायरस जो है, ये कुछ लोगों को तंग करता है, कुछ में नहीं करता है। ऐसा क्यों? बिकॉज हर इंसान का अपना इम्यून सिस्टम है, और उस इम्यून सिस्टम से वो रिस्पॉन्ड बैक करता है टू दैट वायरस, टू HPV वायरस। तो उसका रिस्पॉन्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसलिए कुछ लोगों को मस्से होते हैं, कुछ को नहीं होते हैं। हालांकि हम सब HPV वायरस के आसपास, हमारे आसपास घूम रहे हैं वो, लेकिन कुछ को मस्से होते हैं, कुछ को नहीं होते हैं, बिकॉज द डिफरेंट इम्यून सिस्टम्स। एंड सेकेंडली दोस्तों, ये वहाँ ज़्यादा होते हैं जहाँ स्किन पे कहीं कट रह रहा है, कोई डैमेज हुआ स्किन है, दे आर मोर प्रोन टू गेट वॉट्स। सेकेंडली, जहाँ देखा गया ना, बच्चों में भी और बड़ों में भी नेल बाइटिंग की हैबिट रहती है, नाखून चबाने की आदत रहती है, विच इज़ अ वेरी बैड हैबिट, और ये कारण रहता है दे आर मोर ससेप्टेबल टू गेटिंग वॉट्स ऑन द स्किन। थर्डली दोस्तों, कई पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको ना क्रॉनिक स्किन इन्फेक्शंस होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल, एक्जिमा हुआ, ठीक हुआ, अगले साल फिर हुआ, द प्रॉब्लम बिकम्स क्रॉनिक, वहाँ वॉट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कई पेशेंट्स जो बायोलॉजिक ड्रग्स ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल केसेस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइसिस के केसेस में, या IBD केसेस में, अगेन दीज पीपल आर वेरी, दे आर मोर ससेप्टेबल, दे आर मोर प्रोन टू गेट वॉट्स ऑन देयर स्किन। और इम्पॉर्टेंटली दोस्तों, किड्स एंड टीन्स आर ऑल्सो मोर ससेप्टेबल, दे आर ऑल्सो मोर प्रोन टू गेट वॉट्स, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक रहता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। एंड देन दोस्तों, याद रखिए, वॉट्स आर हाईली कंटेजियस, दे स्प्रेड फ्रॉम कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट, टू स्किन कॉन्टैक्ट से ये स्प्रेड होते हैं। इसलिए बच्चों में भी समझाना ज़रूरी है, बड़ों में भी ये नॉलेज होनी ज़रूरी है कि वी शुड नॉट टच द वॉट्स अगेन एंड अगेन, बार बार टच नहीं करना उसको, ना पिक करना है, ना स्क्वीज़ करना है, क्योंकि जहाँ टच करके दोबारा कहीं टच करें ना खुद के स्किन को या किसी और के स्किन को, तो वहाँ वॉट्स मस्सा होने का चांस बढ़ जाता है। एंड कई बार ऐसा आता है थ्रू टॉवल्स, अगर किसी वॉट्स वाले पर्सन ने टॉवल यूज़ किया है एंड वी शेयर दैट टॉवल अगेन, तो वहाँ वॉट्स स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और रेजर्स से भी बढ़ जाते हैं, कि बार नाई पे जाते हैं ना शेविंग करवाने, तो पर्सन, अगर किसी ने, वॉट्स वाले पर्सन ने रेज़र या ब्लेड यूज़ किया है, द सेम ब्लेड इज़ यूज बाय अनदर पर्सन, तो वहाँ वॉट्स अगेन दे स्प्रेड। दोस्तों, इनकी पहचान होनी ज़रूरी है। 4-5 तरह के वॉट्स रहते हैं, एक एक लाइन का सिंपल भाषा में बात करते हैं, सो दैट वी कम टू नो हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट वॉट्स। ये तो कॉमन वॉट्स रहते हैं, आम जो दिखने में आते हैं, दे वेरी स्मॉल फ्लैश कलर्ड होते हैं ना वॉट्स, आउटग्रोथ्स, और ये ज़्यादा हैंड्स पे रहते हैं, द स्किन अराउंड द नेल्स एंड फीट पे पाए जाते हैं।
दे आर स्मूथ, स्मॉल साइज्ड, मटर के दाने जितने तक हो सकते हैं, पी साइज्ड वॉट्स रहते हैं। रफ भी रहते हैं एट टाइम्स, हार्ड बम्प्स बन के उभरे हुए दिखते हैं चमड़ी पे। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली दोस्तों, दे हैव ब्लैक स्पॉट्स ऑन देम विच इज़ बिकॉज ऑफ द ब्लड क्लॉट। ये तो सिंपल वॉट्स रहते हैं, कॉमन वॉट्स हम बोलते हैं। सेकेंडली दोस्तों रहते हैं प्लांटर वॉट्स। प्लांटर मीन्स ऑन द सोल्स या ऑफ द सोल, जैसे कहते हैं, पैरों के तलों में ये पाए जाते हैं, ऑन द सोल्स ऑफ द फीट। और ये प्रेशर की वजह से बनते हैं दोस्तों, दे टेंड टू ग्रो इनवर्ड्स। और क्योंकि प्रेशर रहता है ना, ज़्यादा स्टैंडिंग या वॉकिंग पोजीशन में रहे पर्सन, तो ये सोल्स ऑफ द फीट में पाए जाते हैं प्लांटर वॉट्स। और ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा क्लस्टर भी हो सकते हैं, जिसे हम मोज़ाइक वॉट्स भी बोलते हैं। इसकी पहचान कैसे करें? क्योंकि दोस्तों पैरों के सोल्स में हमें कॉर्न्स भी मिलते हैं और हार्डनेस भी रहते हैं, कल्यूसिस भी बन जाते हैं। हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम? सर्च फॉर दैट ब्लैक स्पॉट, दैट इज़ अ वॉट। और तीसरे तरह के रहते हैं फ्लैट वॉट्स रहते हैं दोस्तों। ये फ्लैट रहते हैं चमड़ी पे, उभरे इतने नहीं दिखते, और ये इकट्ठे होते हैं, 20 से 100 तक इकट्ठे हो सकते हैं। दे आर स्मॉलर एंड स्मूदर इन साइज एंड द नंबर इज़ लार्ज, जैसे मैंने बोला आपको। बच्चों में चेहरों पे दिखते हैं ये ज़्यादा, और मर्दों में बियर्ड वाले, दाढ़ी वाले एरिया में रहते हैं, और महिलाओं में लेग्स पे पाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड फ्लैट वॉट्स। चौथे तरह के रहते हैं दोस्तों, जिसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म वॉट्स। नाम से जैसे पता चल जाता है, दे आर थ्रेड लाइक आउट ग्रोथ्स, और ये फास्ट ग्रोइंग रहते हैं, स्पाइकी भी रहते हैं, जल्दी ग्रो करते हैं, जैसे टाइनी ब्रशेज रहते हैं, छोटे छोटे ब्रशेज, उस शेप में भी पाए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड फिलीफॉर्म वॉट्स। दे आर मोस्ट लाइकली फाउंड ऑन द फेस, अराउंड द माउथ, नोज, एंड फाइनली वी हैव गॉट द जेनिटल वॉट्स। फिफ्थ तरह के जेनिटल वॉट्स, इस नाम से पता है, दे आर फाउंड ऑन द जेनिटल एरियाज, और दे आर स्मॉल, स्कैटर्ड रहते हैं, स्किन कलर्ड रहते हैं, बम्प्स या क्लस्टर्स में पाए जाते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर रहते हैं ना, गोभी के फूल के पार्ट जैसे, उस तरह की शेप रहती है इनकी। दीज आर कॉल्ड द जेनिटल वॉट्स। ये तो सी बेसिक जानकारी, सिंपल भाषा में क्या होते हैं वॉट्स, किन किन तरह के रहते हैं दोस्तों। 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहे, डूज एंड डोंट्स कह लीजिए, क्योंकि ये कॉन्टेजियस है, स्किन टू स्किन स्प्रेड करता है। वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट डू नॉट टच द वॉट्स। किसी पर्सन को ऑलरेडी है तो डो नॉट सिट फॉर लॉन्ग, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए उस केस में भी। सेकेंडली दोस्तों, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली। थर्डली, कीप द वॉट एरिया ड्राई। जैसे कई बार पैरों में भी जो वॉट्स रहते हैं ना, तो अगर इन केस हम पूल साइड में जा रहे हैं या पब्लिक शॉवर्स में जा रहे हैं, ऑलवेज वेयर वाटर प्रूफ फुटवियर्स। ड्राई रखें, सूखा रखें, इन्हें ज़रूरी है। आइए दोस्तों देखते हैं कौन सी ऐसी कारगर दवाएं आती हैं जो वॉट्स से हमें छुटकारा दिलाएं। जैसे मैंने बोला, मोर देन 50% ऑफ द केसेस दे आर हार्मलेस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बुरा लगता है दोस्तों अगर फेस पे, नोज़ के आसपास, आइज़ पे, नेक पे, जो एक्सपोज्ड एरिया रहता है बॉडी का, अगर चमड़ी पे कहीं भी वॉट्स रहते हैं तो दे लुक बैड, एट टाइम्स एम्बैरेसिंग। सो वाई नॉट गेट रिड ऑफ देम दोस्तों। अदर ऑप्शंस आर देयर। मैंने देखा पेशेंट्स आते हैं, लाइक एसिड लगा के आए हैं, उसको थ्रेड से काट के आए हैं, या क्रायो सर्जरी तक करवाई है, लेकिन दे टेंड टू लीव अ स्कार बिहाइंड, वहाँ दाग रहने के चांसेस रह जाते हैं। नथिंग लाइक होम्योपैथी दोस्तों। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। बहुत ऐसी कारगर दवाएं आती हैं जो जड़ से वॉट्स को ख़त्म करेंगी, झड़ जाएंगे आपके सारे वॉट्स मत से। आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा का बात करूँगा मैं, दैट इज़ अनडाउटेडली थूजा। वी नो एवरीवन, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस नो, थूजा और वॉट्स एक साथ चलते हैं। जहाँ मस्से रहते हैं चमड़ी में, थूजा इज़ द नंबर 1 मेडिसिन। अनडाउटेडली इट इज़ द नंबर 1 मेडिसिन दोस्तों। थूजा 200 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार दे सकते हैं। और थूजा के जो रहते हैं, स्पेशली जो एनोजेनिटल रीजन में रहते हैं वॉट्स, जैसे बात की ना जेनिटल वॉट्स की, गोभी की तरह के, जैसे कॉलीफ्लावर की शेप में रहते हैं वॉट्स, वहाँ हम दे सकते हैं थूजा। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ कॉस्टिकम। जी हाँ दोस्तों, कॉस्टिकम भी वहाँ देंगे जहाँ लार्ज रहते हैं, जहाँ जैग्ड रहते हैं और इजीली ब्लीड करते हैं वॉट्स, वहाँ हम कॉस्टिकम दे सकते हैं। दे आर मोस्ट लाइकली फाउंड ऑन द फिंगर्स एंड द नोज़। कॉस्टिकम 200, 2 बूंदें दिन में 2 बार। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ दोस्तों एसिडम नाइट्रिकम, नाइट्रिक एसिड भी जिसे हम कहते हैं दोस्तों। एसिडम नाइट्रिकम में वॉट्स याद रखिए, वो लार्ज रहते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं ऑन, एंड दे ब्लीड ऑन वॉशिंग। धोने से वो ब्लड निकलने के चांसेस होते हैं उसमें।
एसिडम नाइट्रिकम 200 पोटेंसी 2 ड्रॉप्स इनमें, अगेन 2 बार। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज दोस्तों एंटीमोनियम क्रूडम, एंटम क्रूडम जिसे हम बोलते हैं दोस्तों। इन केसेस में ड्राई स्किन रहता है पेशेंट का, वॉट्स जो हैं वो थिक रहते हैं और वो हार्ड होते हैं, सख्त रहते हैं दोस्तों। दिस इज लाइक कैन डिफ्रेंशिएट वेरी इजीली। जहाँ वॉट्स सॉफ्ट हैं वहाँ हम एसिडम नाइट्रिकम देंगे, जहाँ वॉट्स हार्ड हैं, सख्त हैं, वहाँ हम एंटम क्रूडम देंगे। एंटम क्रूडम अगेन 200 पोटेंसी 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार। बहुत इंपॉर्टेंट 4 दवाएं थी दोस्तों ये, और भी बहुत सारी दवाएं हैं लेकिन द मेन मेडिसिन वी हैव चूजन फॉर यू। और एक बहुत महत्वपूर्ण दवा का और जिक्र होगा दोस्तों, एट टाइम्स देखा गया है कई बार, जैसे थूजा नंबर 1 है, अगर वो भी काम नहीं कर रही या स्लो काम कर रही है, आपको लगता है कि कुछ फास्ट एक्शन होना चाहिए ओवर पीरियड ऑफ टाइम, वॉट्स अभी सूखे नहीं हैं, झड़े नहीं हैं, तो वहाँ हम मेडोराइनम यूज़ करेंगे। इट्स अ वेरी पावरफुल एंड अ डीप एक्टिंग मेडिसिन। मेडोराइनम 1 m पोटेंसी में देंगे दोस्तों, और ये वीकली डोज देंगे हम, हफ्ते में 1 बार 2 बूंदे, हफ्ते में 1 बार। कोई दिन फिक्स कर लीजिए, फॉर एग्जांपल एवरी संडे, हर संडे के संडे 2 बूंदे मेडोराइनम 1 m के देंगे। उस दिन बाकी दवा ना दीजिएगा, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक डेज। और देखिए आपके वॉट्स झड़ जाएंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम। सिंगल डोज बहुत है, कैन बी रिपीटेड आफ्टर वीक, और मुझसे झड़ जाएंगे दोस्तों। एक और बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मदर टिंक्चर वी कैन ऑलवेज यूज़ फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, दैट इज़ अगेन थूजा क्यू फॉर्म, थूजा मदर टिंक्चर। कॉटन पे अप्लाई करके उसको हम एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं ओवर द वॉट एरिया, और रेगुलर दिन में 2 बार हम अप्लाई कर सकते हैं, कंफर्टेबली कर सकते हैं। इट विल हेल्प द वॉट्स टू शेड ऑफ, हमारी मदद करेगी दोस्तों थूजा मदर टिंक्चर। दोस्तों ये तो थी बहुत ही सिंपल बेसिक जानकारी और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत लाभदायक लगेगा, कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत आप ज़रूर समझेंगे। यू कैन ऑलवेज यूज़ दिस मेडिसिन ऑफ कोर्स अंडर मेडिकल सुपरविजन। ख्याल रखिए अपना दोस्तों, बने रहे गुरु नानक केयर्स के साथ। जिन दोस्तों ने तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू कीप इन माइंड दोस्तों, सब्सक्राइब गुरु नानक केयर्स एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आगे और बात करेंगे, बहुत बेहतरीन जानकारी के साथ आएंगे आपके पास। आपके मन में कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज मेल मी एज वेल, व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों। कोशिश रहती है आपकी हर क्वेरी का रिस्पांस इमीडिएट रहे, और वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जैसे जैसे आप कमेंट्स दे रहे हैं दोस्तों। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आगे फिर मिलेंगे दोस्तों, गॉड ब्लेस।